हेलो दोस्तों, CK24 क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर DM सर। क्या आपको कभी अंग्रेजी बोलते समय यह उलझन हुई है कि यहाँ कैन बोले या कुड? चिंता मत कीजिए, आज के इस वीडियो के बाद आपका यह कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। आज हम सीखेंगे कैन और कुड का सही इस्तेमाल। एबिलिटी यानी क्षमता, परमिशन अनुमति, पॉसिबिलिटी संभावना। बताने के लिए तो आपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। आज के पाठ में हमारा मुख्य लक्ष्य 3 बातें समझना है। एबिलिटी यानी योग्यता, कौन क्या कर सकता है, वर्तमान में है और भूतकाल में, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में है। दूसरा परमिशन यानी अनुमति, अनुमति मांगना या विनम्र निवेदन करना, पोलाइटली रिक्वेस्ट। पॉसिबिलिटी संभावना, किसी घटना की संभावना बताना। और हाँ, एक गोल्डन नियम याद रखिए, कैन और कुड के बाद, दोनों के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यानी V1 आती है। क्या आती है? V1 आती है, तो इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं अपने मास्टर फॉर्मूला पर। नियम बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट कैन और कुड और वर्ब 1, जैसे स्विम, राइट, स्पीक। सही वाक्य क्या होगा? शी कैन स्पीक इंग्लिश। सावधान, कभी भी ऐसा मत बोलिएगा शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। शी कैन टू स्पीक इंग्लिश कभी मत बोलिएगा, क्योंकि कैन के बाद टू नहीं आता है। कैन के बाद क्या नहीं आता है? टू नहीं आता है। बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं कैन की। कैन बताता है कि कोई भी व्यक्ति अभी क्या कर सकता है, यानी योग्यता और सामर्थ्य। अगर नकारात्मक वाक्य बोलना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, कांट प्लस V1, ये फॉर्मूला होता है। उदाहरण देखिए, ही कैन स्विम, ही कैन स्विम बट ही कैन नॉट रन फास्ट। वह तैर सकता है लेकिन वह तेज नहीं दौड़ सकता। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अब आते हैं कुड पर। कुड बताता है पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी बताता है यानी भूतकाल, बीते हुए समय में आप क्या कर सकते थे। जैसे व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट। जब मैं छोटा था मैं तो तेज दौड़ सकता था। नकारात्मक वाक्यों के लिए हम कुड नॉट और कुडेंट प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कुड स्पीक इंग्लिश वेल बट
ही कुड नॉट राइट। वह अंग्रेजी अच्छी तरह बोल सकता था लेकिन लिख नहीं सकता था। अगर आपको किसी से सवाल पूछना हो तो क्या करेंगे? बस कैन या कुड का वाक्य के सबसे आगे ले आइए। फॉर्मूला क्या होगा? कैन और कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। वर्तमान का प्रश्न कैन यू स्विम। वर्तमान का क्या है? कैन यू स्विम यानी प्रेजेंट। क्या तुम तैर सकते हो? कुड यू स्विम व्हेन यू वेर 5। ये किसका सवाल है? कुड का। क्या तुम 5 साल की उम्र में तैर सकते थे? छोटा उत्तर यस आई कैन, नो आई कैनॉट, यस आई कुड, नो आई कुड नॉट। अब आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अनुमति मांगने के लिए यानी परमिशन कैन का प्रयोग साधारण या अनौपचारिक अनुमति के लिए होता है। जैसे अपने दोस्तों से कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कुड का प्रयोग अधिक विनम्र यानी पोलाइट निवेदन के लिए होता है। जैसे किसी बड़े या शिक्षक से कैसे पूछेंगे? कुड आई यूज योर पेन प्लीज। क्या मैं आपकी कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुड सिर्फ पास्ट एबिलिटी ही नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी बहुत प्रयोग होता है। यानी कुड सिर्फ भूतकाल के लिए ही नहीं बल्कि वर्तमान में विनम्र निवेदन करने के लिए भी होता है। ठीक है। पॉसिबिलिटी। आइए अब समझते हैं पॉसिबिलिटी यानी संभावना को। कैन तब लगता है जब कोई बात सामान्य रूप से संभव है। इट कैन बी डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है। कुड तब लगता है जब आप किसी बात के लिए थोड़े कम निश्चित हैं, आपको थोड़ा उसमें विश्वास कम है। उदाहरण, इट कुड रैन टू नाइट, आज रात वर्षा हो सकती है। पक्का नहीं पता पर संभावना है, हो सकती है। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है? सामान्य संभव स्थिति में कैन का प्रयोग होता है और कुड कम निश्चित या अनुमान वाली संभावना में होता है। रुकिए, यह 3 गलतियां ज़्यादातर छात्र करते हैं, आपको नहीं करनी है। गलती नंबर 1, ही कैन राइट, न कि ही कैन राइट्स। ये गलतियां नहीं करनी है, ये सही है। दूसरा, कैन के साथ डू और डज का प्रयोग नहीं होता है। कैन यू हेल्प मी, ये सही है। डू कैन यू हेल्प मी, ये गलत है। ये वाली गलत है, डू नहीं लगता है। तीसरा गलती, कुड के बाद V2 नहीं आता, नहीं लगाते हैं। सी कुड डांस, न कि सी कुड डांस्ड। डांस्ड क्या है? V2 है ना? समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
अब है आपके अभ्यास का समय। वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और इन 4 प्रश्नों का उत्तर सोचिए। ही डैश स्पीक हिंदी, यानी ही कैन स्पीक इंग्लिश। व्हेन ही वॉज यंग ही डैश रन फास्ट, ही कुड का प्रयोग होगा, कुड रन फास्ट। डैश यू प्लीज ओपन द डोर, कुड यू ओपन द डोर। इट डैश रैन दिस इवनिंग, ये संभावना व्यक्त कर रहा है तो क्या होगा, कुड। ये 4 सवाल थे। आपके कितने उत्तर सही हुए कमेंट करके तुरंत बताइए। 1 मिनट रिवीजन। चलिए 1 मिनट में जल्दी से दोहरा लेते हैं। कैन प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शाता है, इनफॉर्मल परमिशन को दर्शाता है, जनरल पॉसिबिलिटीज़ को समझाता है। कुड क्या करता है, पास्ट एबिलिटी को दर्शाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन को दर्शाता है, और पॉसिबिलिटी बट लेस सर्टेन, ये लेस सर्टेन पॉसिबिलिटी को समझाता है। गोल्डन रूल क्या है, कैन और कुड प्लस V1, ही कैन स्विम बट ही कुड नॉट राइट। अगर आपको यह पाठ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।